आप सांप और नेवले की लड़ाई के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज देख भी लीजिए कि कैसे छोटा सा नेवला सांप को अपनी फुर्ती से मात दे देता है। क्योंकि सांप और नेवले एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से डरते हैं, परंतु जब एक दूसरे के लिए खतरा रहता है तब न चाहते हुए भी उन्हें एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। इसलिए जहाँ भी एक दूसरे का सामना होता है वहाँ ज़रूर लड़ाई होती ही है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की माने तो सांप और नेवले की दुश्मनी इनके जीवन के संघर्ष और प्राकृतिक प्रवृत्ति का हिस्सा है। क्योंकि सांप और नेवला दोनों ही शिकारी प्रजाति के हैं और दोनों ही भूख मिटाने के लिए शिकार की तलाश में रहते हैं। ऐसे में दोनों के लिए उनका इलाका बेहद महत्वपूर्ण होता है। कोई भी अगर किसी के इलाके में दिख जाए तो फिर अस्तित्व का सवाल पैदा हो जाता है। इसके लिए फिर लड़ना ज़रूरी हो जाता है। नेवला सांप को अपने बच्चों के लिए बड़ा खतरा मानता है और सांप भी अपने छोटे जानवरों को अपने शिकार बनाता है। ऐसे में अपने बच्चों की रक्षा के लिए और आत्मरक्षा की भावना के चलते छोटा सा नेवला बड़े से बड़े सांप से भिड़ जाता है। सांप और नेवले की लड़ाई जब भी होती है तो ज़्यादातर जीत नेवले की ही होती है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण? इसका मुख्य कारण है नेवले की फुर्तीला होना। नेवले में तेज़ रफ्तार और उसे विष सहने की अद्भुत क्षमता है, जिसके कारण नेवला सांप को मात देता है। अगर सांप नेवले को काट भी ले तो उसके ऊपर जहर का असर बहुत कम होता है, क्योंकि उसकी कोशिकाओं में खास तरह के रिसेप्टर होते हैं जो जहर को बेअसर कर देते हैं। जीव विज्ञान में रिसेप्टर विशेष प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं और विशिष्ट रसायनों या सिग्नलों को पहचानते हैं। जब ये रसायन या सिग्नल रिसेप्टर से जुड़ते हैं तो वे कोशिका में एक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। इस प्रकार रिसेप्टर जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जीवों के शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। हालांकि अगर विषैला सांप नेवले को डसकर ज़्यादा जहर उसके अंदर छोड़ दे तो नेवले के लिए बच पाना मुश्किल भी हो सकता है। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।